एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का असाइनमेंट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए हमें एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पैसेज है, वाटर इज ऑलवेज मूविंग अराउंड आवर प्लैनेट इन अ प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल। यानी कि जो पानी है वो हमेशा हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक प्रक्रिया के रूप में घूमता रहता है, जिसे वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र कहा जाता है। दिस अमेजिंग साइकिल हैज बीन हैपनिंग फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। द वाटर साइकिल हैज 4 मेन स्टेजेस। यानी कि ये जो अद्भुत चक्र है, ठीक है, वो अरबों सालों से चल रहा है और जो जल चक्र है उसमें 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला है एवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण, फिर है कंडेंसेशन यानी कि संघनन, पर्सिपिटेशन यानी कि बारिश एंड कलेक्शन यानी कि संग्रह। द वाटर साइकिल बिगिंस विद एवोपरेशन। तो वाटर साइकिल जो है वो एवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण से स्टार्ट होता है। द सन हीट्स अप वाटर इन ओशियन, लेक्स एंड रिवर, turning it into water vapor, a gas that rises into the air. सूरज है वो समुद्र से, झीलों और नदियों के पानी को गर्म करता है, जिससे जो है वो एवोपरेट हो जाता है पानी। ठीक है, और एक गैस जो कि हवा में ऊपर जो है वो उठ जाती है। इसी तरह से पानी जो है वो हवा में आ जाता है। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पौधे भी अपने पत्तियों के थ्रू जो है वो पानी जो है वो वाटर वेपर के थ्रू जो है वो पानी जो है वो हवा में छोड़ते हैं, जिसको कि ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट कम कंडेंसेशन। इसके बाद जो है वो कंडेंसेशन आता है। एज द वाटर वेपर्स राइजेस हायर इनटू द स्काई, इट कूल्स डाउन एंड चेंजेस बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब ये वाटर वेपर जो है वो काफी ऊंचाई पे चला जाता है तो वहां पे वो ठंडा हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है। These droplets gather to form cloud. ये जो droplets हैं वो इकट्ठा होकर क्लाउड बनाते हैं। When enough droplets come together, जब काफी सारे droplets जो है वो एक साथ आ जाते हैं तो बादल जो है वो भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है। This leads to precipitation, और इसी वजह से बारिश होती है। The heavy droplets fall from the cloud as rain, snow, sleet or hail depending on the temperature. तो ये जो मतलब कि जो पानी जो है वो इकट्ठा हुआ है क्लाउड में, है ना, तो ये जो है या तो बारिश के रूप में, ठीक है, या फिर जो है बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में गिरते हैं, है ना। ये जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दिस precipitation falls onto the land and into bodies of water. बारिश है वो लैंड के ऊपर गिरती है, इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर गिरती है। और फाइनली स्टेज आता है कलेक्शन का। सम ऑफ द वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। तो कुछ पानी जो है वो जमीन सोख लेती है, जो कि ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कुछ जो है वो लेक्स में, रिवर्स या ओशन में बहकर चले जाते हैं। देन द साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। उसके बाद से दोबारा जो है ये साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। विदाउट दिस कॉन्टिन्यूस साइकिल लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। इस साइकिल के बिना जो है अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट द पैसेज सजेस्ट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द वाटर साइकिल। यानी कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो जल चक्र है उसके सबसे पहला चरण जो है वो क्या होता है, एवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट प्रोसेस डू प्लांट्स अंडरगो टू रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर। यानी पौधे हवा में जल वाष्प छोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं, ट्रांसपीरेशन यानी कि उत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस टू वाटर वेपर एज इट राइजेस हायर इनटू द स्काई अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग जल वाष्प जब आकाश में ऊपर उठती है तो उसके साथ क्या होता है, इट कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स। यानी वह ठंडी होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म्स व्हेन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर इन द क्लाउड। बादलों में जो छोटे छोटे जलकण हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो आंसर है हैवी ड्रॉपलेट्स दैट फॉल एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल। यानी कि भारी जो है वो जलकण ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जो कि बारिश, बर्फ, ओले या बर्फीली बारिश के रूप में गिरते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, कुड यू मेंशन व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैपेंस टू द वाटर दैट सोक्स इनटू द ग्राउंड ड्यूरिंग द कलेक्शन स्टेज। यानी कि कलेक्शन के का जो स्टेज है ना, उसमें जो पानी जमीन में समा जाता है उसके साथ क्या होता है? तो आंसर है इट इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर, वो भूजल के रूप में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाई द वाटर साइकिल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो जो वाटर साइकिल है ना, पृथ्वी पर जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपने बताना है। तो आंसर है इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला पैसेज दिया गया है हमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को कैरी कर रहा है। वंस देयर वाज अ मैन नेम्ड रामू हु ओन्ड मेनी डंकीज। यानी एक बार की बात है, रामू नाम का एक आदमी था जिसके पास बहुत सारे गधे थे। He used them to carry loads to different markets where the goods would be sold. तो वह उनका उपयोग जो है वो सामान को अलग अलग बाजारों में ले जाने के लिए करता था जहां वे सामान बेचे जाते थे। One day रामू loaded bags of salt onto one of his donkeys. तो एक दिन क्या हुआ, रामू ने अपने एक गधे पर नमक की बोरियां लाद दी। While crossing a bridge on the way, the donkey slipped and fell into the river. तो रास्ते में पुल पार करते समय गधा फिसल गया और जाकर नदी में गिर गया। When it came out, most of the salt in the bags had dissolved. तो बाहर आने पर बोरियों में रखा जो ज्यादातर नमक था वो घुल चुका था पानी में, है ना, मेकिंग द लोड मच लाइटर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसका लोड था, ठीक है, जो उसका बोझ था वो बहुत ही हल्का हो गया था। When they returned home, रामू overheard the donkeys talking. तो घर लौटने पर रामू ने गधों को आपस में बात करते हुए सुना। The donkey that had fallen into the river told the others that if they fell into water, their load would become lighter. तो जो है उसने, जो गधा है वो सबको क्या बताता है कि अगर वे भी पानी में गिर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनका बोझ जो है वो भी हल्का हो जाएगा। The next day, Ramu chose a donkey, loaded it again and began his journey. तो अगले दिन क्या हुआ, रामू ने एक गधे को चुना, उस पर फिर से सामान लादा और यात्रा की शुरुआत की। On the way, the donkey refused to move until Ramu allowed it to fall into the water. यानी कि रास्ते में गधा तब तक आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ जब तक रामू ने उसे पानी में गिरने की अनुमति नहीं दी। But this time something unexpected happened. The load became heavier instead of lighter. लेकिन इस बारी क्या हुआ, जो लोड था वो हल्का होने के बजाय जो है वो भारी हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखो जो कि है Why the donkey ended up in the river while crossing the bridge. गधा पुल पार करते समय नदी में क्यों गिर गया था? तो आंसर है It slipped while crossing the bridge. यानी कि वह पुल पार करते समय फिसल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द डंकी बिलीव्स आफ्टर इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग इनटू द रिवर। यानी कि नदी में पहली बार गिरने के बाद गधे ने क्या विश्वास कर लिया था कि पानी जो है उसमें गिरने से बोझ हल्का हो जाता है। दैट फॉलिंग इनटू वाटर मेक्स द लोड लाइटर। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट हैपेंड टू द डंकीज लोड when it fell into the water the second time. यानी कि जब गधा दूसरी बारी पानी में गिरा तो उसके बोझ का क्या हुआ, तो वो भारी हो गया था। It became heavier. अगला क्वेश्चन देखो, what lesson do we learn from this story? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? स्मार्टनेस और मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस कैन बैकफायर। यानी कि ज्यादा चालाकी या बुद्धि का गलत उपयोग जो है वो उल्टा पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वुड यू बी एबल टू से व्हाई रामू लोडेड द डंकी विथ समथिंग दैट बिकेम हैवियर व्हेन वेट। तो आपका क्या मानना है कि रामू ने ऐसा सामान क्यों लादा जो गीला होने पर भारी हो जाता है? आंसर है रामू वांटेड टू टीच द डंकी अ लेसन। यानी रामू गधे को सबक सिखाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द डंकी कुड हैव डन इंस्टेड ऑफ डेलिबरेटली फॉलिंग इनटू द वाटर। तो आपके अकॉर्डिंग गधे को जानबूझकर पानी में गिरने की बजाय क्या करना चाहिए था? आंसर है इट कुड हैव कम्युनिकेटेड विद रामू अबाउट द इशू। यानी कि उसे अपनी समस्या के बारे में रामू से बातचीत करनी चाहिए थी। इसके बाद बेटा अगला पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 to 18 को कैरी कर रहा है। पैसेज पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लेजी डॉग।
यानी कि एक बार की बात है, एक आलसी कुत्ता था। इट वॉज वेरी हंग्री सो इट सेट ऑफ टू अ नियर बाय मीट शॉप। उसे बहुत भूख लगी थी और इसलिए वो पास की एक मीट की दुकान पर चल पड़ा। When it reached the shop, the door was open and the shopkeeper was not there. तो जब वह दुकान पर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था और दुकानदार वहां पर नहीं था। The dog thought that it was the perfect chance to steal some meat. तो जो है, अब क्योंकि दुकानदार जो है वहां मौजूद नहीं था तो कुत्ते ने सोचा कि जो मीट चुराने का ये बिल्कुल सही मौका है। ठीक है, इट क्विकली ग्रैब्ड अ लार्ज पीस ऑफ मीट एंड रैन अवे। तो उसने जल्दी से एक बड़ा मीट का टुकड़ा उठाया और भाग गया। On its way back, it met a friend who asked it to share the meat, but the dog refused. ठीक है, अब क्या हुआ कि आगे जाकर जो है वो उसके जो है वो कुछ दोस्त मिले उसे, जिसने उन्हें कहा कि तुम मीट जो है वो हमारे साथ शेयर कर दो, तो कुत्ते ने उसे मना कर दिया। आफ्टर दैट इट केम टू अ रिवर एंड लुक्ड इनटू द वाटर। और जो है आगे जाकर जो है वो एक नदी के पास पहुंचा और उसने पानी में देखा। टू इट्स सरप्राइज इट सॉ अनदर डॉग इन द रिवर विद अ लार्ज पीस ऑफ मीट। अब उसके सरप्राइज के लिए जो है उसने, उसकी हैरानी का कह सकते हो ठिकाना नहीं रहा जब उसने पानी में एक और कुत्ता देखा जिसके मुंह में एक बड़ा मीट का टुकड़ा था। नॉट रियलाइजिंग इट वॉज जस्ट इट्स ओन रिफ्लेक्शन, द डॉग वॉन्टेड दैट पीस ऑफ मीट टू। ठीक है, यानी कि जो है उसने देखा था ना कि डॉगी के मुंह में जो है वो एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा था। तो जो है वो ये समझ नहीं पाया कि वो खुद उसकी ही जो है वो प्रतिबिंब है ना, पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो खुद उसका ही है। वह जो है उस मीट को भी पाना चाहता था। थिंकिंग इट कुड गेट बोथ पीस, और उसने सोचा कि जो है ये उससे हासिल कर लेगा। इट जम्प्ड एट द रिफ्लेक्शन, और इसने जो है वो रिफ्लेक्शन पे जंप मार दी। As it opened its mouth, the meat fell into the river and the dog drowned. तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने मुंह खोला है ना, तो उसका जो मीट है वो नदी में गिर गया और कुत्ता जो है वो भी डूब गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did the lazy dog go to the meat shop? तो आलसी कुत्ता जो है वो मीट की दुकान पर क्यों गया था? क्योंकि उसे भूख लगी थी। Because it was hungry. अगला क्वेश्चन है, Why did the dog refuse to share its meat with its friend? कुत्ते ने अपने दोस्त के साथ जो है मीट जो है वो शेयर करने से, बांटने से मना क्यों कर दिया था? The story doesn't specify but it implies greed. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कहानी में बताया तो नहीं गया है ना, कहानी में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो है इसका रीजन क्या हो सकता है, लालची, क्योंकि वो लालची था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाउ डू यू थिंक द डॉग्स फ्रेंड फेल्ट व्हेन इट रिफ्यूज्ड टू शेयर द मीट? तो जब कुत्ते ने मीट जो है बांटने से मना कर दिया तो उसके दोस्त को कैसा महसूस हुआ होगा? तो सैड हुआ होगा, है ना, या डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश हुआ होगा, उदास या निराश हुआ। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट हैपेंड टू द डॉग व्हेन इट जंप्ड इनटू द रिवर? तो कुत्ते के साथ क्या हुआ जब वह नदी में कूद गया? तो वो डूब गया था। इट ड्राउन्ड। Why did the dog see another dog with a piece of meat in the river? तो कुत्ते को नदी में एक और कुत्ता मांस के साथ क्यों दिखाई दिया? The dog's reflection showed another dog with meat. तो डॉग का रिफ्लेक्शन था, है ना, उसी डॉग का रिफ्लेक्शन था जो कि जो है उसको मीट के साथ दिख रहा था। अगला क्वेश्चन है, What lesson do you think the story is trying to teach? ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सी सीख जो है ये कहानी हमें देने की कोशिश कर रही है? कि लालच से नुकसान होता है। ग्रीड कैन लीड टू लॉस, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 to 24 को कैरी कर रहा है। एवरीबडी वॉज फास्ट अस्लीप बट शीतल वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। तो सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे लेकिन शीतल को नींद नहीं आ रही थी। She got out of bed and quietly walked to the kitchen to drink a glass of water. वह बिस्तर से उठी और धीरे धीरे रसोई में पानी पीने के लिए चली गई। As she entered the kitchen, she heard a noise. तो जैसे ही वो किचन में एंटर हुई उसे एक आवाज सुनाई दी। शीतल quickly hid behind a curtain and tried to see who was there. तो शीतल जल्दी से पर्दे के पीछे छिप गई और देखने की कोशिश करने लगी कि वहां कौन है। To her surprise, she saw vegetable dancing and laughing on the dining table. बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई जब उसने देखा कि जो डाइनिंग टेबल है उस पर जो है वो सब्जियां नाच रही है और हंस रही है। The juicy tomatoes were happily nodding their heads.
जो जूसी टोमेटोज हैं, ठीक है, वो खुशी खुशी अपना सिर हिला रहे थे। ग्रीन लेडीज फिंगर वर होल्डिंग द पीस हैंड एंड डांसिंग, जो हरी भिंडियां थी वो मटर के दानों का हाथ पकड़कर नाच रही थी। द बिग पंपकिन एंड द कैबेज वर रोलिंग अराउंड इन जॉय एंड द ब्रिंजल्स वर लाफिंग एंड डांसिंग एक्साइटेडली, कि बड़ा सा कद्दू और पत्ता गोभी खुशी में लुढ़क रहे थे और बैंगन हंसते हंसते जोर जोर से नाच रहा था। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डिड शीतल गो टू द किचन? शीतल किचन में क्यों गई थी? तो आंसर है टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास पीने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड शीतल सी ऑन द डाइनिंग टेबल? शीतल ने डाइनिंग टेबल पर क्या देखा? द वेजिटेबल्स वर डांसिंग एंड लाफिंग, यानी कि सब्जियां नाच रही थी और हंस रही थी। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द वेजिटेबल्स वर डांसिंग एंड लाफिंग? आपको क्या लगता है कि सब्जियां क्यों नाच रही थी और हंस रही थी? तो आंसर है देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन गिवन इन द पैसेज में इसका कोई भी जो है वो रीजन नहीं बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ यू वर शीतल हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सीन इन द किचन? अगर आप शीतल होते तो आप जो किचन का ये दृश्य है उसे कैसे बताते? मैजिकल एंड जॉयफुल, यानी कि जादुई और खुशियों से भरपूर। देखो, हाउ डू यू थिंक शीतल फेल्ट व्हेन शी सॉ द वेजिटेबल डांसिंग? तो जो है जब शीतल ने सब्जियों को नाचते हुए देखा तो उसे कैसा लगा? आंसर है सरप्राइज एंड डिलाइटेड, यानी कि उसे हैरानी हुई और खुशी हुई। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द एटमोस्फियर इन द किचन? तो किचन का माहौल कैसा लग रहा था? आंसर है इट वाज लाइवली एंड जॉयफुल, यानी कि जीवंत था और खुशियों से भरा हुआ था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 to 30 के लिए आपको ये पोस्टर दिया गया है, इसको आपने ध्यान से देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। What is the central message conveyed by all the quotes in the image? यानी कि जो इमेज है उसमें जितने भी कोट्स दिखाए गए हैं उनका मुख्य संदेश क्या है? तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। नेवर स्टॉप रीडिंग, वी आर मेड ऑफ स्टोरीज, रीडिंग, सारी चीजें रीडिंग से रिलेटेड है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द जॉय एंड वैल्यू ऑफ रीडिंग बुक, यानी कि किताब पढ़ने की खुशी और उसका इंपॉर्टेंस या महत्व। नेक्स्ट है व्हाट डज द कोट थिंक बिफोर यू स्पीक, रीड बिफोर यू थिंक, सजेस्ट, यानी कि थिंक बिफोर यू स्पीक, रीड बिफोर यू थिंक, जो है वो ये कोट जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि रीडिंग हेल्प्स डेवलप थॉटफुल ओपिनियन, यानी कि पढ़ना विचारों को गहरा और सोच समझकर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है द फ्रेज वी आर मेड ऑफ स्टोरीज इम्प्लाइज दैट, तो जो फ्रेज हमें दिया गया है, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? स्टोरीज एंड बुक्स शेप आवर थॉट्स एंड आइडेंटिटी, यानी जो कहानियां हैं और जो बुक्स हैं वो हमारे विचार और हमारी पहचान बनाती है। अगला क्वेश्चन है द कोट रीडर्स गोना रीड एक्सप्रेसेस, तो ये जो है जो कोट दिया गया है वो क्या एक्सप्रेस करता है? मोटिवेशन एंड प्राइड इन बीइंग अ रीडर, यानी कि पढ़ने वालों के लिए प्रेरणा और गर्व की भावना। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज द कोट रीड बुक चेंजेस द वर्ल्ड कनेक्ट रीडिंग टू एक्शन, यानी कि जो आपको ये कोट दिया गया है रीड बुक चेंज द वर्ल्ड, है ना, ये पढ़ने को किस क्रिया से जोड़ता है? आंसर है बुक इंस्पायर्स आइडियाज दैट कैन इम्प्रूव द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि किताबें ऐसे विचार देती है जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोट जस्ट वन मोर चैप्टर रिफ्लेक्ट्स विच हैबिट ऑफ अ पैशनेट रीडर, तो ये जो आपको कोट दिया गया है, ठीक है, ये जो है वो जो पैशनेट रीडर है, उत्साही जो रीडर है, उनकी किस आदत को दिखाता है? ईगरनेस एंड क्यूरियोसिटी टू कीप रीडिंग, यानी कि और पढ़ते रहने की उत्सुकता और जिज्ञासा। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही पैसेजेस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।